वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। पेज 122 पे ये 9th क्लास कंप्यूटर की न्यू बुक आई है 2025 में। इसकी स्टार्ट से हमने एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। पहले 5 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज में MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 इसके ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना इनका सोल्यूशन करना है। बुक का पेज नंबर 122 बनता है। तो स्टूडेंट्स तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर मैं बुक से लगवाऊंगी, क्योंकि आई नो मुझे पता है कि जो बुक से आंसर हैं टॉपिक के अंदर से वो आपके लिए याद करने आसान हैं। तो एक दो ऐसे थे जिनके आंसर्स मुझे लिखने पड़े, वो मैंने आसान वर्डिंग में लिखे हैं क्योंकि उनके एग्जैक्ट आंसर बुक में नहीं थे। बाकी मैं सारे आपको बुक के चैप्टर के अंदर से तमाम आंसर्स लगवाऊंगी। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने एक्सरसाइजेस इसी तरह ही आपको फिल करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सिलेबस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैथ की हम चैप्टर 1 से 8 तक तमाम चैप्टर्स कर चुके हैं कंप्लीट सोल्व, और बायो के चैप्टर 1 से 4 तक, फिज़िक्स के चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स तमाम एक्सरसाइजेज और लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है हमने। इसी तरह केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस्लामियात की पूरी बुक का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। उर्दू के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 8 से 9 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी जो चैप्टर्स हैं उनका भी सोल्यूशन जल्द से जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अब हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा की कम्युनिकेशन क्या है एंड लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स, और इसके की कंपोनेंट्स बताने हैं। इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 102 पर, सफ़ा नंबर 102। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बुक का पेज नंबर 102 ओपन कर लिया है। इस पे ये टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डाटा कम्युनिकेशन। ये वाला पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा को एक्सचेंज करता है किस किस के दरमियान? सेंडर को और रिसीवर। एक होता है ना डाटा भेजने वाला, एक होता है डाटा रिसीव करने वाला। दोनों के दरमियान ये डाटा की कम्युनिकेशन इस तरह से कर रहा होता है थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए। अब इसकी की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंक्लूड द सेंडर। की कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल है, और वो मीडियम है जिसके ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पेज 102 पर लगा लेना है। और इसके बाद है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रूटर्स। रूटर्स का क्या रोल है ये बताना है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क में। इसका आंसर पेज 103 एंड 104 पर है। डियर स्टूडेंट्स इसमें ये पूछा गया था कि कंप्यूटर नेटवर्क में रूटर का क्या रोल है। पेज 103 मैंने ओपन कर लिया है। इस पे आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। अ रूटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। रूटर एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है डेट इंटरकनेक्ट्स, जो कि जोड़ती है नेटवर्क्स को या अलाउ करती है डिवाइसेस को टू कनेक्ट इट। यानी कि ये देखें ना, जैसे आपके घरों में अक्सर ये जो वाईफाई की डिवाइस लगी होती है ना, इसी को राउटर, कुछ लोग राउटर पढ़ते हैं, रूटर पढ़ते हैं, ये डिवाइस होती है। ये आपके होम, आपके ट्रैवल, आपके डिफरेंट जितने नेटवर्क्स हैं तमाम को कनेक्ट करती है। अब एक घर के अंदर ये अलाउ करती है आप 4 मोबाइल को डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं। बेसिकली ये इंटर कनेक्शन होता है तमाम डिवाइसेस का। इट डायरेक्ट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। इसके अंदर जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स के होते हैं। इसके पैकेजेस भी होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, कुछ 2 MB का लगवाते हैं पैकेट होता है, पैकेजेस होती हैं ना नेट की, और कुछ 4 MB का, कुछ 6 MB का लगवाते हैं। और इसकी फिर स्पीड ज़्यादा होती है, उस हिसाब से ये होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपने ये 2 लाइन्स, यानी कि ये वाली पहली 3 लाइन्स यहाँ तक करनी है पेज 103 पर, और नेक्स्ट पेज 104 पर आ जाना है। और पेज 104 पर आपने ये वाली एक लाइन बस इसके अंदर ऐड कर लेनी है। द मेन जॉब ऑफ रूटर इज़ टू फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर ईच डाटा पैकेट टू डिलीवर इट्स डेस्टिनेशन। इसका मेन काम क्या होता है? ये क्या करता है कि डाटा को उसकी डेस्टिनेशन, उसका जो मेन पॉइंट होता है उस तक पहुंचाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने साथ ऐड कर लेना है। और इसके बाद एक्सरसाइज में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द OSI मॉडल। OSI मॉडल के अंदर नेटवर्क लेयर का क्या फंक्शन है? इसका जवाब पेज 111 सफ़ा नंबर 111 पर है।
तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पेज नंबर 111 ओपन कर लिया है। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पहले आपने यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाली एक लाइन ऐड करनी है। द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफ़र। नेटवर्क लेयर क्या करती है? डाटा को ट्रांसफ़र करती है किस किस के दरमियान? बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ। ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक अच्छा जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो मुहैया करती है। फॉर डाटा टू ट्रैवल फ्राम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। किसी एक जगह से दूसरी जगह डाटा को पहुंचाने के लिए उसको बेस्ट जो रास्ता होता है, जो बेस्ट वे होता है, वो पर देती है। और इसके बाद ये आपने करना है, द नेटवर्क लेयर यूजेस आईपी एड्रेसेस टू रूट डाटा बिटवीन नेटवर्क्स। इसमें आईपी एड्रेसेस यूज़ हो रहे होते हैं। अक्सर हर एक मोबाइल का, हर एक वाईफाई डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है जिससे तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। वो डाटा आगे जो होता है डिलीवर हो रहा होता है, यानी कि एक पॉइंट से डाटा दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ये एक लाइन पेज नंबर 111 पर इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आपने कर लेनी है। और इसके बाद एक्सरसाइज में ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पैकेट्स। अब किस किस पैकेट बेसिकली क्या होता है? डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा होता है। किस किस पैकेट में पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। तो इसके लिए आपने आ जाना है सफ़ा नंबर 119 पेज 119 पर। फ्रेंड्स इसका आंसर थोड़ा सा आपको गौर से समझना पड़ेगा। ये समरी में से मैंने इसका आंसर आपको लगवाया है, पेज नंबर 119 ये वाला। अब यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वाली लाइन को आप कट कर देंगे। यहाँ पे आप ये लिखेंगे, सर्किट स्विचिंग इज़ अ डाटा ट्रांसमिशन मेथड इन विच द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर थ्रू आ कम्युनिकेशन मीडियम। बेसिकली क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है सेंडर से रिसीवर तक किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए। अब जैसे एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर एक मीडियम है, मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मोबाइल एक मीडियम होगा जिस डिवाइस के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। रूटर है तो वाईफाई डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, वो बेसिकली मीडियम होता है जिससे डाटा आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो एक लाइन यहाँ पे आपने इस तरह से ऐड करनी है, सर्किट स्विचिंग इज़ अ डाटा ट्रांसमिशन मेथड इन विच के बाद आप यहाँ से कर लेंगे, द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर थ्रू आ कम्युनिकेशन मीडियम। ये सर्किट स्विचिंग हो गया। अब यहाँ पे पैकेट स्विचिंग भी पूछा गया था, तो वो आप यहाँ से यहाँ तक ये करेंगे, व्हेन यू सेंड डाटा ओवर द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट के ज़रिए डाटा को सेंड कर रहे होते हैं, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो डाटा जो होता है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग कहते हैं। पैकेट के बाद आपने एक वर्ड आगे स्विचिंग लिख लेना है। तो ये इस चौथे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ से यहाँ तक पहले दो लाइन्स ये वाली और फिर उसके बाद ये वाली एक लाइन बनती है, एक डेढ़ लाइन है ये वाली करनी है। और इसके बाद एक्सरसाइज में ये पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। अब ये किसकी एब्रीवेशन है, जिसे मुखफ़्फ़फ भी पढ़ते हैं। किसकी एब्रीवेशन है? डायनामिक, D से H से होस्ट, C से कॉन्फ़िगरेशन, P से प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या है ये पूछा गया है, इसका मकसद क्या है। पेज नंबर 113 पे आ जाना है आपने, 113 सफ़ा नंबर। तो पेज नंबर 113 पर सफ़ा नंबर 113 पर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक आपने करना है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेसेस टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, सिंप्लीफाइंग नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क को डाटा को मैनेज करने के लिए ये तमाम डिवाइसेस को हर एक डिवाइस का एक अपना IP एड्रेस होता है। मोबाइल का और होता है, आपके लैपटॉप का, आपके PC का और होगा, दूसरा आपके घर में कोई मोबाइल है आपके फादर का, मदर का, उसका एक अपना IP एड्रेस होगा। तो ये क्या करता है? डिफरेंट नेटवर्क्स को हर एक को ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस असाइन करता है। देखिए अब इसकी एग्जांपल भी आपने करनी है। व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट्स टू अ वाईफाई नेटवर्क, जब कोई डिवाइस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होती है, DHCP असाइन इट एन IP एड्रेस। तो DHCP होती है वो हर उस मोबाइल को जो एक वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट होता है एक IP एड्रेस फ्रॉम करती है। तो ये इसका पर्पस होता है। पेज 113 पर यहाँ से यहाँ तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज इनकैप्सुलेशन इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। ये किस तरह इंश्योर करती है, यकीनी बनाती है, कम्युनिकेशन को सिक्योर करती है नेटवर्क के अंदर। इनकैप्सुलेशन का काम होता है। तो किस तरह करती है?
ये इसका आंसर पेज 104 पर मैंने खुद से लिखा है, वो आपने करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे हमने एक MCQs किया था, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये वाला इनकैप्सुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन रैपिंग डाटा विद प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन, ये वाला कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट आंसर वो है जो मैंने लिखा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पेज 104 पर आ जाना है आपने। स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे पेज 104 पे थोड़ी सी स्पेस नज़र आई थी, इस वजह से आंसर मैंने यहाँ पे लिखा था। इनकैप्सुलेशन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा बुनियादी कॉन्सेप्ट है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर डैट मेक सिक्योर कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है बाय wrapping डाटा। wrapping डाटा होता है डाटा को ढांप लेना, छुपा लेना, यानी कि इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स बना के, टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अनऑथराइज्ड होते हैं जो लोग डाटा को हैक कर रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं ना वाकिफ, मतलब अनजान लोग जो होते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन टू असेस द डाटा। ये उन लोगों से, अनऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं ना, उनसे डाटा को महफूज करता है। किस तरह? रैपिंग डाटा को छुपा लेता है, ढांप लेता है, मल्टीपल लेयर्स में प्रोटोकॉल्स बना लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, हैकर्स जो होते हैं, जो नावाकिफ़ और अनजान लोग होते हैं ना, उनसे डाटा को महफूज बनाता है, डाटा को रैप कर लेता है, ढांप लेता है, छुपा लेता है। किस फॉर्म में? लेयर्स की फॉर्म में, लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर्म में। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लेना है। और इसके बाद है हमारे पास 7वां शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP इन टर्म ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रिलायबिलिटी। तो डाटा ट्रांसफ़र रिलायबिलिटी में TCP और UDP इन दोनों टर्म्स में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर पेज 119 पर है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 119 पर आपने यहाँ से करना है। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? इंश्योर्स रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। और दूसरा ये था UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, प्रोवाइड फास्टर बट लेस रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। डाटा को तेज़ी से प्रोवाइड करता है लेकिन थोड़ा सा रिलायबल कम होता है डाटा ट्रांसफ़र करने में। तो ये दोनों में डिफरेंस था। ये मोस्ट रिलायबल होता है, ये उससे थोड़ा सा लेस होता है UDP। ये इसका 7वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसके बाद 8वां शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनक्रिप्शंस इन नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का क्या मकसद है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इसका आंसर पेज 115। तो सफ़ा नंबर 115 यानी कि पेज 115 पर आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक करना है इस 8वें शॉर्ट क्वेश्चन का। इनक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है एक सिक्योर, यानी कि सिक्योरिटी होती है ना, डाटा को सिक्योर करता है, फॉर्मेट दैट कैन ओनली बी रीड और अंडरस्टूड बाय अथोराइज्ड पार्टीज़। अब दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जिनके पास डाटा भेजा जा रहा होता है, अथोराइज्ड पर्सनस होते हैं, एक होते हैं अनअथोराइज्ड पर्सनस जो नावाकिफ़ अनजान लोग होते हैं, जिन्हें हैकर्स कहते हैं। तो ये डाटा को यकीनी तौर पर सिक्योर बनाता है और कहाँ भेजता है? जो जिस पर्सन को भेजना हो सिर्फ वही उसको रीड कर सकता है, अथोराइज्ड पार्टीज विद द करेक्ट डिक्रिप्शन की। और डिक्रिप्शन क्या है? ये इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनक्रिप्टेड डाटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये डिक्रिप्शन ये होता है, जो डाटा होता है ये वापस उसको कन्वर्ट करता है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस 8वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि डाटा जो होता है वो कुछ की वर्डिंग्स के अंदर, कुछ 3-4 अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भेजा जाता है जो सिर्फ वही बंदा रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसी कोडिंग होती है जिसको ये भेजा जा रहा होता है। और वो बंदा जो होता है वो डिक्रिप्शन का मतलब ये है कि वो उन कोडिंग को वापस अपनी असल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या भेजा गया है, और उस बंदे को ही वो समझ आ सकता है जिसको भेजा गया होता है डाटा। और इसके बाद एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ स्टार टोपोलॉजी इन अ नेटवर्क। अब यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क के एडवांटेजेस पूछे गए हैं। पेज नंबर 106 पर इसका आंसर मिलेगा आपको। स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी वाला ये टॉपिक था। अब इसके अंदर एडवांटेजेस अलग से सेपरेट नहीं मुझे कोई ख़ास नज़र आए, तो मैंने यहाँ पे इन एडवांटेजेस को लिखा है। तो पहला यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है एडवांटेजेस। फर्स्ट क्या है? 3 मैंने लिखे हैं, आप बेशक 2 कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज़ ईजी टू इंस्टॉल।
ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान है एंड मेंटेन करना भी आसान है। एज ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट डिवाइस कॉल्ड हब। देखिए इसमें तमाम तर डिवाइसेस जो होती हैं वो एक सेंटर पे एक डिवाइस से कनेक्ट होती हैं जिसे हब कहते हैं। एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अब दूसरा ये एडवांटेज मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ अ सिंगल नोड और इट्स केबल फेल इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। अब इनमें से अगर ये डिवाइस फेल हुई तो ये ख़राब होगी सिर्फ, ऐसा नहीं है कि बाकी भी वर्क करना छोड़ दें। अगर इसमें सिंगल नोड फेल होता है तो फिर ये इस पूरे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, बाकी सिस्टम चलता रहता है, बस वो डिवाइस उसमें नहीं वर्किंग करती अगर उस प्रॉब्लम इसमें है। तो अगर इसमें होगी तब होगी ना, मतलब अगर सिंगल नोड में प्रॉब्लम आती है तो फिर बाकी डिवाइसेस तो वर्क कर रही होती हैं, ये इसका एडवांटेज होता है। अब तीसरा ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ ईजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस। अब इसके अंदर हम यहाँ से इसी एक डिवाइस से किसी भी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या उसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट डिस्क्रप्टिंग द इंटायर नेटवर्क, बाकी तमाम नेटवर्क्स को छेड़े बगैर। अब इसको निकालना है तो इसको तो नहीं कोई इफेक्ट होगा, हम डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, या इसको निकालना चाहते हैं तो रिमूव कर देंगे, तो बाकी जो इंटायर नेटवर्क होगा वो अच्छे तरीके से बाकी तमाम नेटवर्क्स में अपनी वर्किंग जो जारी रखेगा, काम होता रहेगा। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस थे जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, यही आपने करने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू फायरवॉल्स कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क सिक्योरिटी। फायरवॉल का क्या किरदार है नेटवर्क सिक्योरिटी में, इसका क्या काम है? इसका जवाब पेज नंबर 119 पर आपने करना है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में फायर वॉल जो होता है इसका क्या काम होता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। इसका क्या काम होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, अब हमारे पाकिस्तान में मोबाइल पे अक्सर ऐसा होता है कि सिमों का तो नेट जो है बिल्कुल बंद हो जाता है, वाईफाई का भी स्पीड स्लो हो जाती है, चल रहा होता है स्पीड स्लो हो जाती है। वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि फायर वॉल लगा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है मॉनिटर किया जा रहा होता है एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, और जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो सारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो सारा देखा जा रहा होता है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हैकिंग, और ये हैकिंग जो होती है, जो डाटा हैकर्स होते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं जो डाटा चोरी कर रहे होती हैं, उनसे भी बचाता है, रिस्क से बचाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इस 10वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। ये कर सकते हैं, एक और आंसर भी मैं दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ। पेज नंबर आपने 114 पे आ जाना है, वैसे बेस्ट यही है यहाँ से यहाँ तक कर लें। आप ये वाली लाइन इसमें कर सकते हैं, फायर वॉल और सिक्योरिटी सिस्टम डेट मॉनिटर एंड कंट्रोल, वही बात जो वहाँ पे थी। फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स, यानी कि उनको पहले से ही ये डिटरमाइन कर लेता है कि क्या चीज़ किसी भी डाटा में ट्रांसफ़र हो रही है, हर चीज़ प्री डिफाइंड, मतलब उसको पहले ही देख लेते हैं सिक्योरिटी रूल्स के तहत। तो यहाँ से यहाँ तक कर लें, या फिर मैंने जो पेज 119 पर लगवाया है वो कर लें, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।